हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय मात्राओं की पुनरावृत्ति, एक ही मात्रा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, देखो और समझो। रेल, मेज, पेड़, भेड़, सेब, शेर। तो यहाँ पर सभी शब्द एक ही मात्रा वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चित्रों का शब्दों से मिलान करो। पहले चित्र का मिलान करेंगे जलेबी से, दूसरे चित्र का मिलान करेंगे गहने से, तीसरे चित्र का मिलान करेंगे चमेली से, चौथे चित्र का मिलान करेंगे हथेली से और पांचवें चित्र का मिलान करेंगे केले से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, पढ़िए, समझिए और लिखिए। तारा, तारे, ताला। तो यहाँ हम लिखेंगे ताले। गमला, यहाँ लिखेंगे गमले। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेला, करेले, गेंद, गेंदे। इन सभी शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक ही मात्रा लगाकर सही शब्द लिखिए। पहला आपके लिए किया गया है, रसम में एक ही मात्रा लगाई, बना रेशम। दूसरा बनाएंगे पहली का पहेली। तीसरा मेहनत का एक ही मात्रा लगाकर बनाएंगे मेहनत। सपरा, इसमें पा पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनेगा सपेरा। सवरा, यहाँ पर व पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनेगा सवेरा। खत, ख पे एक ही मात्रा लगाने से बनेगा खेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दखना, द पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनेगा देखना। खलना, ख पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनेगा खेलना। सहेली, तो यहाँ पर ह पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनेगा सहेली। रथ, र पर एक ही मात्रा लगाएंगे तो बनेगा रेत। प्रश्न 5, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला, मीना बाजार से डैश लाई। किस चीज़ का चित्र है बच्चों? सही जवाब सेब। तो यहाँ हम लिखेंगे सेब। मीना बाजार से सेब लाई। दूसरा, अमन ने डैश छील कर खाया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सीमा डैश से आगरा गई। किस चीज़ का चित्र है? रेल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेल। सीमा रेल से आगरा गई। चौथा, राम ने डैश का चित्र बनाया। किस चीज़ का चित्र है? सही जवाब पेड़। राम ने पेड़ का चित्र बनाया। पांचवा, डैश पिंजरे से भागा। कौन भागा? यह किसका चित्र है बच्चों? सही कहा, शेर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेर पिंजरे से भागा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी जोड़ी गई है। चलिए इसे भी करते हैं। उपविषय पत्र लेखन एवं संवाद। साक्षी ने अपनी नानी जी को एक पत्र लिखा है। इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्र दिया हुआ है जिसमें सबसे ऊपर दिल्ली, फिर उसके बाद दिनांक। आदरणीय नानी जी, प्रणाम। हम लोग यहाँ सकुशल हैं, आप लोग वहाँ कैसे हैं? नानी जी, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। मैं अब तीसरी कक्षा में आ गई हूँ। मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मेरी कक्षा में कुछ नए बच्चे भी आए हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग आप सबसे मिलने ज़रूर आएंगे। हम लोगों को आपकी बहुत याद आती है। नाना जी को मेरा प्रणाम बोलना। सप्रेम, आपकी नातिन साक्षी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 1, साक्षी के पत्र की तरह ही आप एक पत्र अपनी दादी जी को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपनी दादी जी को एक पत्र लिखना है। आप ऊपर दिए हुए पत्र की तरह ही मिलता जुलता एक पत्र लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक पत्र लिखा है जिसमें सबसे ऊपर पत्र भेजने वाले का पता, यानी कि आप अपना पता लिखेंगे, उसके नीचे दिनांक, फिर लिखेंगे पूजनीय दादी जी, उसके नीचे प्रणाम। और अब यहाँ से फिर शुरू करेंगे पत्र। हम लोग यहाँ कुशल हैं, आप लोग वहाँ कैसे हैं? आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं हर बार की तरह इस बार भी अपने विद्यालय में प्रथम आया हूँ या आई हूँ।
अगर कोई लड़का लिखेगा तो आया हूँ और कोई लड़की लिखेगी तो आई हूँ लिखेगी। उसके बाद लिखेंगे जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी हम सब लोग आप सब से मिलने ज़रूर आएंगे। हम लोगों को आपकी बहुत याद आती है, दादाजी को मेरा प्रणाम बोलना। नीचे लिखेंगे सप्रेम, फिर आपका पोता या पोती। जो भी पत्र लिख रहा है अगर वह पोता है तो पोता लिखेगा और पोती है तो पोती लिखेगी। उसके बाद में अपना नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, उचित उत्तर का चुनाव करके निशान लगाइए। क, पत्र लिखने के बाद हम उसे पते पर पहुंचाने के लिए कहाँ डालते हैं? तो इसका सही उत्तर है डाकघर। ख, घरों में पत्र पहुंचाने कौन आता है? तो सही जवाब है डाकिया। ग, आजकल हम अपना संदेश मोबाइल द्वारा भी भेज सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों इंग्लिश में उसे SMS और हिंदी में हम संवाद बोलते हैं। तो यहाँ सही जवाब है संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, पत्र भेजने के लिए किसका पता लिखना ज़रूरी होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है दोनों का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, आदेशानुसार लिखिए आपका नाम। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। आपके घर का पता, यहाँ पर आप अपने घर का पता लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है आपकी माताजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। आपके माता पिता का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आप अपने माता पिता का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब इसके नीचे दिया हुआ है सौरभ ने अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर एक संवाद लिखा। इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। चलिए पढ़ते हैं कि सौरभ ने क्या लिखा है। प्रिय मित्र, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है तुम्हारा दिन अच्छा बीते। तो यहाँ पर जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी हैं सौरभ और उसके परिवार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 4, सौरभ के संवाद की तरह आप भी अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने की बधाई एक छोटे से संवाद द्वारा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिय मित्र, मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें कक्षा में प्रथम आने पर हार्दिक बधाई। भगवान करे कि तुम जीवन के सभी इम्तिहानों में इसी प्रकार सफल होते रहो। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।